कोया पुण्यम संगत इस कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी को बहुत बहुत सेवा जोहार। आप सबका स्वागत है। और इस सप्ताह का आज प्रथम दिवस जैसा कि आप सबको ज्ञात है, यह कार्यक्रम प्राकृतिक जीवन दर्शन प्रकृति के रहस्यों पर आधारित है और हमारे पूर्वजों द्वारा स्थापित प्राकृतिक जीवन दर्शन पर आधारित है। अभी जो चर्चा का विषय चल रहा है, हमारे कोसोडुम द्वारा स्थापित मूल सरणी का सिद्धांत। मूल सरणी का सिद्धांत जीवन में सुख शांति और समृद्धि लाने के लिए 3 प्रकार के बाधाओं को मैनेजमेंट करने के लिए 12 प्रकार के जो उपाय बताए गए, उन उपायों के समूहों को मूल सरणी कहा जाता है। और इसको हमारे प्रथम शंभु कोसोडुम ने इसको स्थापित किया। उनका ये ज्ञान सब तरफ फैलने लगा और इस ज्ञान को अर्जित करने के लिए उन्होंने योग और तंद्रा नामक विधि को अभ्यास किया। ये भी उन्हीं का खोज है, उन्हीं का आविष्कार है, जिससे बहुत से योग शाखाओं का विकास हुआ। तंद्रा मतलब बहुत से मेडिटेशन विधाओं का विकास हुआ और यहाँ तक कि पेड़ पौधों वनस्पतियों के गुणों, उसके औषधीय गुणों, उनके रसों आदि का भी उन्होंने अध्ययन किया। जीवन में होने वाले बहुत से बीमारियों में कौन कौन से दवाइयों का इस्तेमाल करने से उस पर क्या असर होगा, आदि आदि हर एक चीजों पर उन्होंने अपना उपदेश, अपना संदेश, अपना ज्ञान प्रसारित किया। पेड़ पौधों में विभिन्न तरह के जो स्वाद होते हैं, रस, गुण, वीर विपाक होते हैं, जिसके आधार पर आयुर्वेद की एक शाखा का विकास हुआ। पेड़ पौधों के रंग, उसका स्वाद, उसके गुण और उसके पचने के बाद विपाक, जिसे हम लोग अक्सर दैनिक जीवन में भी उपयोग करते हैं कोई सामान खाने के लिए, जैसे शक्कर और गुड़, दोनों मीठा है। शक्कर भी मीठा है, गुड़ भी मीठा है, दोनों गन्ना से ही बना है। इसके बावजूद भी शक्कर पचने के बाद उसमें शीत गुण होता है, उसमें ठंडा होने का गुण होता है, ठंडा द्रव्य उसको कहा जाता है। पचने के बाद मीठा दोनों होता है, किंतु वहीं पर गुड़ पचने के बाद वो उष्ण वीर्य का होता है, गर्म होता है।
इसलिए दोनों का औषधि गुण अलग अलग होता है। सर्दी के दिनों में आप शक्कर का पानी पिएंगे तो सर्दी और बढ़ जाएगा, लेकिन गुड़ को सोंठ अदरक आदि के साथ दवाई बना करके दिया जाता है तो सर्दी दूर दूर हो जाता है, क्योंकि गुड़ में गर्म का गुण होता है। उसी प्रकार से सौंफ है, सौंफ का गुण है शीतल, लेकिन मरीच काला मिर्च का गुण है गर्म। तो इस प्रकार से पौधों के जड़ी बूटियों के गुणों का अध्ययन चालू हुआ शंभू के जमाने में। यदि गर्म गुण वाला है तो अपोजिट गुण वाले बीमारी में देने से वो बीमारी ठीक होगा। जिसे मान लीजिए पेट में जलन है, एसिडिटी, और उस कंडीशन में और गर्म चीज देंगे तो एसिडिटी और बढ़ेगा, इसलिए शीतल चीज दिया जाता है, जैसे धनिया का पत्ती का रस। तो धनिया का जो पानी है यह सौंफ है, वो शीतल होता है। इसी प्रकार से बहुत से चीजों का उस समय में शंभू के जमाने में खोज होना शुरू हुआ, और सबका केंद्र बिंदु थे हमारे कोसोडुम। हर काम कोसोडुम के मार्गदर्शन में, उनके निर्देश में हुए उस जमाने में। और उन्हीं सभी से एक आयुर्वेद नामक विधा विकसित हुआ, जहां पर सभी बीमारियों के इलाज की परंपरा शुरू हुई। इतने ढेर सारे ज्ञान उस समय में विकसित हुए, अब पूरी दुनिया में वो ज्ञान, वो विज्ञान फैलने लगा। चारों तरफ यश कीर्ति कोसोडुम का फैलने लगे। उनका विवाह मूला दाई से हुआ, प्रथम शंभू, शंभू मूला। और शंभू मूला कोसोडुम की जोड़ी चारों तरफ विख्यात होने लगी। सभी ने मिलकर के उस कोसोडुम को शंभू नामक पद से सम्मानित किया। आपके जैसा ज्ञानी पुरुष इस धरती पर कोई नहीं, 5 खंड धरती पर कोई नहीं है। और आपकी मान्यता, आपका विचार 5 खंड धरती पर फैला हुआ है, इसलिए आपको 5 खंड धरती के मालिक की उपाधि दिया जाता है। तो शंभू मतलब संयुग भू, संयुग मतलब 5, भू मतलब धरती का खंड, धरती का टुकड़ा, 5 खंड धरती। और शेख मतलब होता है मालिक। तो 5 खंड धरती के मालिक नामक उपाधि, जिसका संक्षिप्त में शंभू शेख जिसको कहा जाता है,
वो उपाधि उनको मिला। और तब से शंभु नामक पद स्थापित हुआ। और उस पद में रह करके हमारे भूभाग में बड़ा क्रांतिकारी ज्ञान विज्ञान की में परिवर्तन हुआ। उनकी मान सम्मान प्रतिष्ठा 5 खंड धरती लेवल पर फैले। इस धरती पर 7 महाद्वीप हैं, जैसे कि पहले की चर्चाओं में आया हुआ था। उत्तरी ध्रुव में 2 महाद्वीप और दक्षिणी ध्रुव में 5 महाद्वीप। 5 महाद्वीप, आधी धरती शंभु के मार्गदर्शन पर चलने लगा। 5 महाद्वीप, जिसको 5 खंड धरती कहा जाता है। और इसी 5 खंड धरती में चूंकि शंभु का दर्शन है, इस 5 खंड धरती को वैज्ञानिकों ने गोंडवाना लैंड, गंडो द्वीप, गंधर्वाना, गणमुंडाना कहा। इससे बड़ी गौरव की बात हम सब लोगों के लिए और क्या हो सकता। आधी धरती का नाम वैज्ञानिकों ने गोंडवाना लैंड रखा। और गोंडवाना लैंड गण व्यवस्था में रहने वाले गण जीवों की व्यवस्था, गंधर्वाना, गणमुंडाना, और हमारे शंभु शेख के बताए गए दर्शन के आधार पर पढ़ा। जितने भी धर्म दिखाई देते हैं, सभी धर्म पहले इसी शंभु के दर्शन से शासित और संस्कारित होते थे। प्रकृतिवादी थे सभी लोग, सब धर्म वाले लोग। बाद में अलग अलग धर्मों का निर्माण हो गया। जैसे गौतम बुद्ध का जो धर्म है, उसमें गौतम बुद्ध जिस मुद्रा में बैठ करके योग और तंद्रा करते हैं, तो हमारे शंभु शेख के द्वारा बताए हुए योग और तंद्रा की मुद्रा। बुद्ध की मूर्तियां हमेशा अक्सर योगासन में बैठे हुए दिखाई देते हैं। हमारे शंभु शेख की योग और तंद्रा की टेक्निक है। जैन धर्म के संस्थापक स्वामी महावीर जिस मुद्रा में बैठे हुए दिखाई देते हैं, हमारे शंभु शेख का योग और तंद्रा की टेक्निक है। उसी प्रकार से मुस्लिम धर्म भी पहले प्राकृतिक ही थे। कबीलाई गण व्यवस्था में मुस्लिम धर्म वाले लोग थे। वो भी अपने अपने कुल पुरखा को ही अपना आराध्य मानता था, उसकी सेवा गुंगो करता था। मक्का में मक्का मदीना जिसको बोलते हैं, वहां पर अलग अलग ट्राइब के, अलग अलग मुस्लिम कबीलों के पुरखाओं के पेड़ शक्ति थे। अब वो साल में एक बार इकट्ठा हो करके उसकी सेवा गो करते थे। किंतु जब मुस्लिम धर्म के संस्थापक हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब का जब जन्म हुआ, तो उन्होंने उस प्राकृतिक व्यवस्था को डाइवर्ट किया और बोला कि एक ही अल्लाह को सबको मानना है। ये बहुत से जो अलग अलग जो मान रहे हैं उसको खत्म करना। और फिर वहां से अल्लाहवाद शुरू हो गया। अभी भी मुसलमान लोग मजार
अपने पुरखा जहां पर दफनाए रहते हैं, उस दफनाए हुए अपने कुल पुरखा को वो लोग मानते हैं, बहुत से लोग। इस प्रकार से मुस्लिम धर्म भी पहले प्राकृतिक व्यवस्था में ही था, बाद में वो धर्म बना। तो कुल मिलाकर के बाद में बहुत से धर्मों का उदय हुआ। उसके पहले संपूर्ण पंचखंड धरती पर कोसोडोम समूह से का ही दर्शन था, हम गण व्यवस्था वालों का ही दर्शन था। बाद में धर्म उदय हुए तो सब डाइवर्ट होते चले गए। इसीलिए शंभु नामक पद बहुत विस्तृत और व्यापक रूप में चारों तरफ फैला। ये मान के चलिए कि पंचखंड धरती के वो राष्ट्रपति थे। शंभु नामक पद एक राष्ट्रपति था, समझिए, वो भी अंतरराष्ट्रीय लेवल का। उन्हीं के मार्गदर्शन, उन्हीं के ज्ञान के आधार पर हमारे पूर्वज शासित और संस्कारित होने लगे। और एक शंभु के खत्म होने के बाद फिर दूसरे किसी काबिल को शंभु नामक उपाधि से उस रिक्त जगह पर पदस्थ किया जाता था। फिर दूसरा शंभु के खत्म होने के बाद तीसरा शंभु पदस्थ किया जाता था, फिर चौथा शंभु, फिर पांचवा शंभु, फिर छठवां शंभु, फिर सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, ऐसा करते करते अरुरुम शंभु 88 शंभुओं ने इस भूभाग में गणतांत्रिक तरीके से और प्राकृतिक तरीके से हमारे इस भूभाग को उच्च लेवल की सभ्यता में की तरफ आगे बढ़ाया। मानव जीवन को आदर्श जीवन के रूप में प्रतिपादित किया। अन्य जीव जंतु और मानव के बीच एक बहुत बड़ा वैचारिक सूझबूझ, समझ, प्रेम, दया, करुणा आदि की भाव वाला व्यक्तित्व का विकास हुआ। 88 पीढ़ी शंभुओं ने यहां पर राज किया। किंतु आखिरी के जो 3 पीढ़ी शंभु थे, उसी काल में उत्तरी ध्रुव यूरेशिया से बाहरी नस्ल वालों का हमारे भूभाग में पंचखंड धरती गोंडवाना द्वीप, गंडो द्वीप में प्रवेश हुआ। आखिरी के 3 शंभु के समय, और वही आखिरी के 3 शंभु के समय में जब आर्यों का हमारे भूभाग में प्रवेश हुआ तो भीषण जंग चालू हुआ, युद्ध चालू हुआ हमारे पूर्वज उनके पूर्वजों के बीच में, जिसको आर्य अनार्य युद्ध कहा जाता है। इसको जब आर्यों ने अपने ग्रंथ के रूप में लिखा तो देवासुर संग्राम कहा, देवता और असुरों के बीच की लड़ाई लिख डाला, ताकि सच छुपा रहे। अपने आप को देवता माना, देवता बोला। और यहाँ शंभु के मार्ग पर चलने वाले हमारे जितने भी मूल वंशी समुदाय, सब लोगों को असुर, दैत्य, दानव, राक्षस आदि निशाचर आदि अपमानजनक शब्दों का अपने कथा कहानियों में नाम दिया। और समय के साथ साथ लोग इस वास्तविक इतिहास को भूलने लगे, झूठ का बोलबाला होने लगा।
सच दबने लगा। और तब से आखिरी के शंभू के बाद शंभू नामक पद को खत्म कर दिया गया। तब से अभी तक हमारी व्यवस्था में कोई शंभू, जीवित शंभू नहीं है। आर्यों ने अपना आर्यवर्त नामक साम्राज्य स्थापित किया। यहाँ के मूलवंशी समुदायों को गुलाम बनाने के लिए उनको अपना वर्ण व्यवस्था बनाया और यहाँ के बहुत बड़े आबादी को शूद्र घोषित किया। और कुछ लोगों को अछूत, और जो लोग उनकी पकड़ में नहीं आए जंगलों की तरफ विस्थापित हो गए, उनको वानर कहा। आज वही वानर शब्द का पर्यायवाची है वनवासी। वानर या वनवासी दोनों का एक ही अर्थ होता है। वानर को संधि विच्छेद करेंगे तो वन में रहने वाला नर, वन में रहने वाला नर। वनवासी का संधि विच्छेद करेंगे तो वन में रहने वाला, वन का निवासी। अर्थ में कोई फर्क थोड़ी है। तो इस प्रकार से शंभू की 88 पीढ़ी परंपरा में हमारा भूभाग इतना समृद्ध और इतना आदर्शवान प्रकृतिवादी मानव सभ्यता का विकास हुआ। ये बहुत बड़ी गौरव की बात है। हमारे शंभू के दर्शन से ही सभी धर्म बने। बहुत से योग विज्ञान नामक संस्थाओं का विकास हुआ, मेडिटेशन केंद्र बने। बहुत से साधु संत इन्हीं के दर्शन से बनने लग गए। कई शाखाओं का विकास हुआ। मध्यकाल में जो शंभू थे, जिसको ईश्वर गौरा कहते हैं, वो काल फिर से हमारा क्रांतिकारी काल था, क्योंकि उस काल में अभी बहुत से महापुरुषों का जन्म होना बाकी है। जैसे पानी गोपाल लिंगो, माता जंगो रहता, इनका पूरा इतिहास अभी समझना है, जानना है। आज के विषय के बाद आज योग और तंद्रा का अभ्यास करेंगे। जिस योग और तंद्रा के माध्यम से हमारे कोसोलुम ने इतनी बड़ी ज्ञान हासिल की। योग मतलब जुड़ना, अपने आप को जोड़ना प्रकृति के साथ, अपने मन, बुद्धि और चेतन मन को जोड़ना। हम जैसा सोचते हैं वैसा प्रकृति में संदेश जाता है, और प्रकृति उस संदेश को सही समझ करके वैसा ही मदद करने लगता है। प्रकृति को इस बात से कोई लेना देना नहीं कि हम जो सोच रहे हैं वो सही है कि गलत है, वो उसकी पूर्ति करने लगता है। चोर यदि चोरी करने के बारे में सोचता है तो प्रकृति को वो सही लगता है और वो चोर की मदद करने लगता है। तो प्रकृति के डिक्शनरी में सही और गलत कुछ है नहीं, उसके लिए सब बराबर।
हमारे जीवन में उसका असर नकारात्मक पड़ता है तो हम गलत कहते हैं, उसका असर सकारात्मक पड़ता है तो हम उसको सही मानते हैं। हमारी जैसी मनोदशा होती है वैसा ही हमारे चारों तरफ परिस्थितियों का निर्माण होने लगता है। हम दुख को बार बार याद करते हैं तो हमारे चारों तरफ दुखों का घना बादल छाने लगता है, लेकिन जब हम सुख को याद करते हैं तो हमारे चारों तरफ सुख का वातावरण निर्मित होने लगता है। इसलिए जब आप दुखी हो तो उस दुख से निकलने का एकमात्र उपाय है कि आप सुखों को याद करें और अपने भीतर सुख को महसूस करें। वर्तमान में यदि सुख को अनुभव करने के लिए कोई चीज ना हो तो भी पुराने अच्छे समय जो गुजरे होंगे उन सुखों को याद करके वर्तमान जो दुख का घड़ी है उसको टाला जा सकता है। प्रकृति के रहस्यों को कैसे प्रकृति काम करता है, कैसे प्रकृति हमारे जीवन में असर डालता है, ये बहुत बड़ा अपने आप में एक दर्शन है। और ये दर्शन भी हमारे शंभू शेख ने दिया। हमारे शरीर के चारों तरफ नेचुरल सेंसर लगे होते हैं। हमारे आंख में यदि कोई कंकड़ जाने की कोशिश करे, हम यदि किसी और काम में बिजी हैं, उसके बावजूद भी कंकड़ पहुंचने से पहले हमारा आंख बंद हो जाता है। कंकड़ हमारे आंख में घुस नहीं सकता। हम किसी और काम में बिजी हैं, हमको होश नहीं है, उसके बावजूद भी कंकड़ आंख में जाने की कोशिश करता है तो आंख अपने आप बंद हो जाती है। हमारे मुंह के भीतर कोई जबरन कड़वा चीज खिलाने की कोशिश करेगा तो सारा कड़वा चीज बाहर निकाल देगा। इतना बड़ा प्राकृतिक सेंसर हमारे शरीर में लगा हुआ है। लेकिन हम अपने भीतर की शक्तियों से कनेक्ट होने के बजाय हम बाहर की शक्तियों को खोजते हैं, बाहरी दुनिया की शक्तियों में अपने लिए सुख शांति और समृद्धि खोजते हैं। भीतर से डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं और बाहर से जुड़ने का कोशिश करते हैं, जिसके कारण से हमारे जीवन में दुख, पीड़ा, कष्ट और नाना प्रकार की अज्ञानता और भ्रम की स्थिति निर्मित होता है। इसलिए योग और तंद्रा करने से, ध्यान करने से हम अपने शक्तियों से कनेक्टेड होते हैं। यहां तक कि हम अपने पूर्वजों की शक्ति से भी कनेक्टेड होते हैं। प्राकृतिक शक्ति से तो कनेक्टेड होते हैं, साथ में पूर्वजों की शक्ति से भी कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि हमारे पूर्वज हमारे डीएनए में है, पीढ़ी दर पीढ़ी हम तक आया है उनका डीएनए। जैसे आम का पेड़ आम के बीज से पैदा हुआ। आम का बीज किससे पैदा हुआ? आम के पेड़ से पैदा हुआ। तो एक आम का पेड़ बीज से पैदा हुआ और वो बीज उसके पहले वाले आम के पेड़ से पैदा हुआ, उसके पहले वाला आम का पेड़ उसके पहले वाले बीज से पैदा हुआ।
उसके पहले वाला बीज उसके पहले वाले आम के पेड़ से पैदा हुआ। इस प्रकार से बीच में कहीं पर गैप नहीं है ना, पेड़ और बीज, पेड़ और बीज, पेड़ और बीज के बीच में कहीं पर गैप नहीं है। हम पैदा हुए, हमारे माता पिता, हमारे माता पिता अपने माता पिता से, अपने माता पिता अपने माता पिता से, बीच में कहीं पर गैप नहीं है। इसलिए योग और तंद्रा के माध्यम से पूर्वजों की जो शक्ति है, पुरखा शक्ति है, जिसको बुढ़ालपन बूढ़ी राई कहते हैं, उससे कनेक्ट हो सकते हैं बिना किसी अलग से गुंगो स्थान बनाए भी पूर्वजों से कनेक्ट हो सकते हैं। ये योग और तंद्रा में पावर है। हमारे भीतर पूर्वजों के ज्ञान लगातार संचित होते चले आए हैं, चाहे शंभु शेख का ज्ञान हो, बारिक पांडे का ज्ञान हो। फोल्डर, जैसे कंप्यूटर में फोल्डर होता है जहां पर बहुत से गानों को, बहुत से फोटो को, बहुत से वीडियो को सेव करके रखा जाता है मोबाइल में, वैसे ही अतीत में जितने भी घटनाएं घटी हैं, जितने भी अच्छे अच्छे ज्ञान रहे हैं, वो सारे ज्ञान हमारे डीएनए के फोल्डर में, हमारे अवचेतन मन में संचित होते चले आए हैं। जैसे हमारे पूर्वज बहुत से बीजों को इकट्ठा करके पोटली में बांध करके रखते थे, वैसे ही हमारे भीतर हमारे पूर्वज बहुत से ज्ञानों की पोटली भर करके रखे हुए हैं। हम उन पोटली को खोज नहीं पा रहे हैं, हमारे भीतर है कहीं पर, उसको खोज नहीं पा रहे, कहाँ रख दिए, इसलिए उसको जगा नहीं पा रहे। लेकिन योग तंद्रा के माध्यम से उस ज्ञान की पोटली को खोजा जा सकता है, उस फाइल को खोजा जा सकता है, उस फोल्डर को खोजा जा सकता है, उसको जगाया जा सकता है। थोड़ा सा लिंक की जरूरत होती है, बस संकेत की। दरवाजा को के भीतर कितना बड़ा खजाना है, उसको खोलने के लिए बस थोड़ा सा छोटा सा चाबी की जरूरत होता है। दरवाजा तोड़ने की जरूरत नहीं होती, छोटा सा चाबी की जरूरत होता है, और वो चाबी मिल गया तो पूरा भीतर खजाना है। उसी प्रकार से हम जो ज्ञान यहाँ पर आप सब लोग सुन रहे हैं, वो किसी स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ ज्ञान नहीं है, और ना ही किसी ने बैठा करके ट्रेनिंग दे करके इस ज्ञान को सिखाया है। बस पूर्वजों की चाबी मिल गया, खजाना खुल गया, अब ऑटोमेटिक तरीके से पूर्वजों के जो ज्ञान है वो हमारे भीतर है, वो परत दर परत, कड़ी दर कड़ी आप लोगों के सामने प्रस्तुत हो रहा है। इस ज्ञान को प्रस्तुत करने के लिए अलग से अभी कोई अध्ययन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, और ना पहले से कोई तैयारी करने की जरूरत पड़ती। अभी जो कोया पूनम संगत चल रहा है, जो प्रस्तुति हो रहा है, उसको प्रस्तुत करने के लिए अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ती। फाइल फोल्डर में पूर्वजों ने सहेज करके रखा, वो ऑटोमेटिक परत दर परत खुल रहा, और ये तभी खुल रहे हैं जब प्रकृति की पावर हमारे भीतर प्रवेश करता है। और जुड़ जाता है पुरखा शक्ति से, हमारे भीतर की शक्तियों से, मन से, बुद्धि से और चेतन मन से, तो पावर जागृत हो जाता है।
जिस प्रकार से माचिस की तीली में आग होता है किंतु वो दिखता नहीं, किंतु अनुकूल रगड़ मिलने से वो जल जाता है, प्रज्वलित हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से हम सबके भीतर प्रकृति का अमूल्य ज्ञान, खजाना, आरोग्य, सुख, शांति और समृद्धि छिपा हुआ है। इसको जगाने के लिए शंभु शेख के बताए मार्ग पर चलना होगा और योग और तंद्रा करना होगा। चलिए सुखपूर्वक आसन पर बैठ जाइए, कमर पीठ सीधा कर लेंगे।